आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने कमर कस ली है। भाजपा, कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी समेत कई दलों ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इसी कड़ी में विधानसभा चुनाव के लिए हमर राज पार्टी ने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। हमर राज पार्टी ने 19 प्रत्याशियों की सूची जारी की, जिसमें भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट से एक बार फिर रिटायर्ड डीआईजी अकबर राम कोर्राम का नाम फाइनल किया गया है। प्रत्याशियों की सूची को लेकर हमर राज पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बीएस रावटे से हमारे संवाददाता ने खास चर्चा की। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में अब चुनाव नज़दीक हैं। 7 और 17 नवंबर को मतदान होना है और भाजपा और कांग्रेस दो राष्ट्रीय पार्टियों के बीच अब छत्तीसगढ़ में एक क्षेत्रीय पार्टी आ गई है। क्षेत्रीय पार्टी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमर राज पार्टी सर्व आदिवासी समाज ने इस पार्टी का नामकरण किया है और इस पार्टी के साथ आज 20 विधानसभा क्षेत्रों के लिए जो प्रत्याशी है उसकी घोषणा भी कर दिया है। हमारे साथ हमर राज पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं बीएस रावटे जी, उनसे ही जानेंगे कि किस तरह से क्या क्या मुद्दा रहने वाला है और जनता के बीच किन किन मुद्दों को लेकर वो लेकर जाने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रावटे जी। देखिए, आपने अच्छा सवाल उठाया है। किन किन मुद्दों पे, मुद्दों के कारण ही और सरकार अपने वादों से भटक गई, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का। इसीलिए समाज को राजनीति में आना पड़ा, नहीं तो हमारा कोई इरादा नहीं था चुनाव लड़ने का। लेकिन हम 20 साल से देख रहे हैं, पिछले सालों में जो हुआ मध्य प्रदेश के ज़माने में उस पर नहीं जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ बनने के बाद जो शोषण आदिवासियों के साथ दोनों सरकारों ने किया है, उससे आदिवासी समाज एकदम विचलित हो गया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, 1000 ताले की एक ही चाबी है राजनीति। तो उसको हम लोग सोचे कि बिल्कुल अब हमको राजनीति में जाना चाहिए। अब मांगने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमने बहुत आंदोलन किया 20 साल से। सड़क पे आए, बंद किए, राज्योत्सव का बहिष्कार किए, पूरा प्रदेश बंद किए, विधानसभा घेरे, यहाँ तक जेल भरो आंदोलन किए। अब बचा ही क्या है? तो बचा है डू और डाई, फाइटिंग करना चाहिए हमको, मुद्दों की फाइटिंग। अच्छा, 15 सालों तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। 5 वर्ष कांग्रेस की सरकार बीत गई है, लेकिन दोनों सरकार ये दावा करती है कि लगातार हम आदिवासियों के हित पर और किसानों के हित पर काम करते हैं। तो आखिर क्या आन पड़ी कि उनसे संलिप्तता आप लोगों की नहीं बन पाई और पार्टी का गठन कर लिया आप लोग? संलिप्तता क्यों नहीं बन पाई? देखिए, हम लोग, हमारी समस्या जो है, मूल समस्या संवैधानिक अधिकार, उसकी लड़ाई है। और उन लोग वादा किए थे और पूरा नहीं किए। जैसे बीजेपी सरकार ने आरक्षण को बढ़ा नहीं पाए, आंदोलन किए, लाठीचार्ज हुआ, हम लोग जेल गए, तब दिए, जबकि संविधान में उल्लेख है। उसके बाद धान का बोनस नहीं दिए। दूसरा, 12 जनजातियों को अभी स्वीकृति मिले। और परिसीमन में जो 5 सीट कम किए थे ना, उसका बड़ा रोष था। और बस्तर की समस्याओं का समाधान आज तक नहीं किए। आज 20 जगह आंदोलन चल रहा है बस्तर में। सिलगेर में 2.5 साल से चल रहा है। मंत्री नहीं गए, उस क्षेत्र का मंत्री मिलने नहीं गए लोगों से, क्यों आंदोलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नहीं गया, अब मुख्यमंत्री तो, और उसको पूछा वहाँ के मंत्री ने, मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाना भी मत और कुछ बोलना भी मत, ऐसा बोला मुख्यमंत्री ने। अच्छा, पहले फेज का जो चुनाव होना है, जहाँ बस्तर और राजनांदगांव शामिल है, उन विधानसभा क्षेत्रों की पूरी तरह से जो प्रत्याशी की घोषणा है आप लोगों ने नहीं किया है। हालांकि 20 विधानसभा का आप लोगों ने कर दिया है। तो क्या है कि आगामी समय में 90 विधानसभा में नहीं लड़ेंगे क्या चुनाव? अभी तो हमारा टारगेट 50 से 55 सीट था जब हम पार्टी बना रहे थे। लेकिन आज की स्थिति में जैसा रिस्पांस मिल रहा है, एक एक जगह से हम सोचते थे समाज के कुछ लोगों को बुला के तय कर देंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है हर जगह, हर विधानसभा में 5 से 7 लोग का दावेदारी आ रहा है। तो समाज में मीटिंग का दौर चल रहा है। तो उम्मीदें कितनी हैं आप लोगों की? अब हम 70 सीट से पार कर जाएंगे। 70 सीट है चुनाव, 70 सीट के आसपास लड़ेंगे। और 2 दिन में हम बाकी जो अभी फर्स्ट फेज का सीट है उसको डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि आज रिपोर्ट आएगी और कल स्क्रीनिंग कमेटी का बैठक होगा, उसके बाद जारी कर देंगे। दूसरी सूची कब तक जारी होगी? कल शाम तक कर देंगे हम। बिल्कुल। तो ये थे हमर राज, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बीएस रावटे, जिनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में इस बार क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उभर कर सामने आएगी और 70+ सीट का लक्ष्य लेकर इन लोग चल रहे हैं। लेकिन आगामी समय में पता चलेगा कि जिस तरह से चुनाव के बाद 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, जिनमें किस तरह से जनता
किसका साथ ज़्यादा देती नजर आती है। कैमरा पर्सन धनेश्वर साहू के साथ भूपेश टांडिया, VIP न्यूज़ रायपुर, छत्तीसगढ़।